कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसमें 3 पेपर है कुल, जिसमें से आज पहला सेट है ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें पहला है फ्रांस की क्रांति हुई। तो सब लोग जानते हैं इसमें फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, यानी आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 से 2 क्वेश्चन आया। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, यानी 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था, यानी तीसरे का आंसर नंबर 2 सही होगा। करो या मरो का नारा आप सब जानते ही हैं, लिखे भी हैं, याद भी होगा, महात्मा गांधी ने दिया था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑटो वान बिस्मार्क का हो जाएगा। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे, यानी वापस आए थे? तो ये सबको पता है कि 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो ये लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, पवन और जल दोनों मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन दिया गया है तो ज़्यादा भूमिका जल की होती है, उसके बाद फिर पवन का आता है। तो इस प्रकार से हम सी लगाएंगे। देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? तो ये सब जानते हैं, राजस्थान है, क्योंकि थार का मरुस्थल हमारा भारत का राजस्थान में ही है। सलाल बांध किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तभी परसों हमने आपको भेजा था और लिखा भी है रबी की कौन कौन सी फसल होती हैं। तो गेहूँ होगा, इसमें जौ भी होगा, सरसों होगा, कपास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो ये 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो इसलिए हिंदी बोली इसमें सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 22% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस औसत आय भी कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय को, राष्ट्रीय आय को या कुल आय? तो इसमें हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है तो कृषि है। निम्न कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? 19 नंबर का प्रश्न है। तो ये द्वितीयक क्षेत्रक है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो सेल जो है ये नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण बताइए। तो ये आप लिखे हैं, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, दोनों में से कोई एक करना है। भूक्षरण रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। ये भी हम लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन के बारे में हमने बताया था, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में उत्तराखंड, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिएगा। ऐसा इसमें कोई नहीं। आ जाते हैं मानचित्र पर। तो मानचित्र में पहला है इसमें वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो पंजाब में दर्शाएंगे इसको। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया था, तो साबरमती आश्रम पे जाएंगे, यानी दांडी नामक स्थान गुजरात में है, वहाँ दर्शाएंगे। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो दिल्ली। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसको भी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में ही है,
ये सारा चिन्ह का उपयोग करते हुए आपको दर्शाना है उसमें। नीचे आइए एक मानचित्र और दिया गया है। कृष्णा नदी कहाँ है? तो इसको दर्शाना। सुंदरवन कहाँ है? जयपुर नगर, नागार्जुन बांध, बिहार की राजधानी। ये सारा इस चिन्ह का उपयोग करते हुए आप दर्शाएंगे।